Please welcome Ronak Anand to our new episode. And he is the founder of Unseen MP. So let's hear from Ronak about his introduction. So yeah, please continue, Ronak. वो तो जब Hmm. मैं बाहर राजस्थान रहा या पुणे में रहा या बॉम्बे में रहा तो तब उस टाइम पे लोगों का वो वाला सवाल था कि भाई हमारे यहाँ का तो ये है कि फॉर एग्जांपल Hmm. बॉम्बे वाले थे कि वड़ा पाव है, राजस्थान वालों का था कि नहीं हम तो दाल बाटी वाले हैं। और तो Hmm. वैसी वाली चीजें मेरे को एमपी के लिए कम मिलती थी। अब Correct. ये वाला आर्गुमेंट मेरे को बहुत मिला है कि नहीं पोहा तो है। अबे तो पोहा भी वो इंदौरी पोहा और ये इन जनरल पोहा पिछले 7-8 साल में क्रिएटर्स ने कर दिया फेमस, रील्स कर बना दिया, बना के, राइट. जबकि ओरिजिनली पोहा महाराष्ट्र का है और राइट. दाल बाटी ओरिजिनली राजस्थान की है। तो वो हम्म. सिर्फ खाना नहीं, इन जनरल ये चीज हेरिटेज में भी मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार कुछ तो होगा अपने स्टेट के पास स्पेशल। तब फिर हम्म. वो जो पर्सनल एक्सप्लोरेशन की तरह चालू किया था। तो क्या क्या स्पेशल है एमपी के बारे में, क्योंकि एमपी को एज अ स्टेट आप किसी स्टीरियोटाइप से भी डिफाइन नहीं कर सकते। हम्म. मतलब हर स्टेट का एक कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप होगा, मीम्स बनते होंगे। एमपी में करेक्ट. स्टीरियोटिपिकल मीम्स भी नहीं बनते कि पूरे स्टेट को तुम किसी एक चीज से डिफाइन कर दो। अगर हाँ, करना हो राइट. तो सिर्फ एक ही शब्द है, हाउ, कि वो हाउ. चारों उसका. डायलेक्ट्स में चल जाता है एक शब्द, उसके अलावा और कुछ करेक्ट. भी कॉमन नहीं है अक्रॉस द स्टेट। हम्म. तो वो सब एक्सप्लोर करते करते फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था कि ठीक है, जब मेरे को ही नहीं पता है तो मतलब मेरे जैसे 50 और लोग होंगे। क्योंकि पहले तो मैं हम्म. आसपास वालों से ही पूछ रहा था ना, मम्मी पापा से, दोस्तों से, राइट. तुम लोगों से। अब जब उन लोगों को भी नहीं पता तो मैंने कहा चलो खुद तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो वीडियोस भी बनाते हैं, तो दुनिया को बताते हैं कि मतलब व्हाट द स्टेट अप होल्ड्स। तो वहां से हम्म. फिर अनसीन स्टार्ट स्टार्ट हुआ. हुआ ओके. 2023 में। मतलब आइडिया तो मेरे को बहुत पहले आया था 2019 में, लेके हम्म. धीरे धीरे बना के फिर 23 में फाइनली स्टार्ट किया। ओके, 23 में स्टार्ट किया था आपने. ओके. सो लाइक पहला वीडियो जो हम्म। आपने बनाया होगा आपने आपकी टीम के साथ और एडिटिंग, तो पहले आप हम्म। स्टार्टिंग फेज में खुद ही एडिटिंग करते थे, राइट? आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप खुद ही करते होंगे. हाँ हाँ। तो मतलब आपने हाँ जैसे मतलब मेरे को टॉपिक्स. हम्म. ओवरऑल पता था कि कैसे होता है, बट मेरे से ओके. टूल्स उतने अच्छे से स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चलाते नहीं आते थे। तो एक दोस्त ओके. ने स्टार्टिंग की कुछ 8-10 वीडियोस में हेल्प करी थी। तो हम्म. उसने शूट भी उसने ही किया था, मतलब हैंड हेल्ड से ही, और एडिट भी हम्म. वही करके देता था। तो उनके साथ ही मतलब फिर स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे खुद से सीखा कि हाँ चलो अपन भी करके देखते हैं। फिर उसके बाद खुद एडिटिंग करी अराउंड उसके बाद वाली कुछ 60-70 वीडियोस। ओके. ओके. हाँ। सो लाइक जब आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और जो आपकी मोस्ट वायरल वीडियो थी उस हम्म। टाइम पीरियड की, तो हम्म। उस तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा? 15 दिन। 15 दिन. ओके. सो इंस्टाग्राम ही प्लेटफॉर्म था कि आप अभी यूट्यूब पे या अलग अलग भी? नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे गया था सबसे पहला वायरल वीडियो, मोगली की कहानी थी। ओके. मतलब मेरे को बेसिक्स ये था कि मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल से तो था ही मेरे पास। जब अनसीन एमपी स्टार्ट कर रहा था तब लिमिटेड ही रिसोर्सेज थे कि मैं अनसीन एमपी पे कितने रिसोर्सेज डाल सकता हूँ। मेरे को हम्म. ये था कि मेरे को बूटस्ट्रैप करना है, मेरे को स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 50 वीडियोज अगर पॉसिबल हो तो मैं बिना एक भी रुपया खर्च करे निकाल लूँ, ये हम्म. मेरी उस टाइम Correct. पे सोच थी। तो वो उस हिसाब से उस पर रिसोर्सेज अलॉट करे थे। फिर जब थोड़ा थोड़ा सॉर्टेड हो गया तो फिर मैंने उसमें पैसे डालना चालू किया था। तो इसीलिए स्टार्टिंग ओके. के जो वीडियोस हैं वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बने। बट हाँ, पहला वीडियो वो वायरल इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे को एक चीज बस वो अनसीन एमपी स्टार्ट करने से पहले भी समझ में आती थी, क्योंकि इंडस्ट्री में हम्म. तो हो गया 8 एक साल अभी, कि हाँ. सोशल मीडिया पे चलता क्या है। तो ओके. वो कहने को 15 दिन, अगर जैसे कोई सुन रहा हो उसको लगे कि हाँ 15-20 दिन में वायरल हो जाते, तो वो नहीं होता। वो मेरे हाँ, ऐसे को नहीं. फंडामेंटल्स क्लियर थे पहले से। हाँ, करेक्ट. ओके. सो बेसिकली अगर आप किसी को गाइड करना चाहें, राइट, कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो हम्म। सपोज उसने आज डे वन से स्टार्ट किया, तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जो उसको उसके चैनल में या उसके पेज में या फेसबुक पेज में ऐसे डालने चाहिए, इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, जिससे वो कहीं स्टैंड आउट कर पाए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसको मिलियन व्यूज आए, बट हम्म। एटलीस्ट हजारों में या ऐसा कुछ आ सके. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए उनके वीडियोज? यार स्टार्टिंग में ना मैंने एक फंडा यूज किया था जो मैं अभी भी यूज करता हूँ वीडियोस में, हम्म. कि अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ओके. तो क्या वो मेरे दोस्त को समझ में आ रही है, क्या वो ओके. मेरे को समझ में आ रही है, और क्या वो हम्म. मेरे मम्मी पापा को समझ में आ रही है। अगर ओके. तीनों को समझ में आ गई और हाँ. तीनों ने बोला कि हाँ गुड टू गो है, ये अच्छा लग रहा है सुन के या समझ के, कुछ नया सुनने को मिल रहा है, तो हम्म. आई डू द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। नहीं तो फिर मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ।
अगर इसमें से किसी ओके। एक आदमी भी बोला कि नहीं ये ओके ओके लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, जब तक हम्म तीनों के साइड से ग्रीन सिग्नल नहीं आता कि हाँ अच्छा है, तो फिर मैं वो हम्म टॉपिक यूज करके बनाता हूँ। तो कंटेंट मतलब ऐसा बनाओ कि जो आप भी देख पाओ, आपके मम्मी पापा भी हम्म, देख पाए, और आपके हाँ। दोस्त भी देख पाए, और मतलब इन जनरल स्टार्ट वहां से करो कि थोड़ी सी बड़ी ब्रॉडर ऑडियंस के लिए स्टार्ट करो। फिर ओके। उसके बाद आगे चल के नीच डाउन कर लोगे तो एक बात वो दूसरी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपका नीच क्या है, आपको हम्म कौन सी ऑडियंस के लिए बनाना है। वो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। वो पहले दिन से समझ में आ जाए वो बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रौनक, कि अगर मान लो आपने अनसीन एमपी स्टार्ट नहीं किया होता, करेक्ट, हम्म। तो आप अभी क्या कर रहे होते मतलब, तो जैसे इन जनरल। अनसीन एमपी स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी थी, जिसमें ओके। से अभी तो मैंने एग्जिट ले लिया है। मतलब मैं वर्किंग मेंबर की तरह नहीं हूँ वहाँ पे। तो अच्छा। मतलब एज इन की वर्किंग पार्टनर की तरह नहीं हूँ वहाँ पे, साइलेंट पार्टनर हम्म। हूँ उस कंपनी में। अच्छा। तो अगर अनसीन एमपी क्या बोलना चाहिए, स्टार्ट तो हो गया था तब भी मैंने उस एजेंसी में रहा, मैं 1.5 साल और काम किया। हम्म। बट हम्म। अनसीन एमपी जब एक सर्टेन थ्रेश होल्ड क्रॉस कर गया था कि हाँ अब ओके। मेरा फुल टाइम फोकस चाहिए अनसीन ये एमपी है। को, हाँ। उसके बाद फिर प्रोडक्शन और मार्केटिंग एजेंसी जो है उसमें से फिर एग्जिट लिया था। तो अगर अच्छा। नहीं वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ होता तो शायद अभी भी वो एजेंसी में मैं कंटिन्यू तो कर ही रहा होता। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन इंदौर ओनली और कहीं अलग थे हाँ आप? इंदौर में बेस्ड है, ट्वेंटी हम्म। ट्वेंटी में स्टार्ट करी थी हमने। अच्छा, ओके। ओके, सो फर्स्ट फैमिली का रिएक्शन क्या था कि जब आपने उनको बताया कि मैं फुल टाइम ये करना चाहता हूँ, रादर देन आई एम ऑप्टिंग फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि आप पहले उसमें काम कर रहे थे। देन हम्म। फिर आपने फैमिली को जब बताया कि हाँ मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता हूँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड, तो यहाँ से भी मोनेटाइजेशन एंड ये सब आता है, तो उनका क्या रिएक्शन था मतलब बिल्कुल सबसे पहले स्टेज पे? मतलब वो लोग उसके पहले भी देख रहे थे मेरे को काम करते हुए हम्म। मार्केटिंग का और प्रोडक्शन का, तो वो सब चीजें ओके। भी इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वहीं जाती थी। तो वो अच्छा, ओके। बेसिक सेटल डाउन हो गए थे कि हाँ इसके हम्म। थ्रू ही जब ये इतने टाइम से कमा रहा है और अपना काम कर रहा है, हाँ। तो उनका इतना कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था। उनका वो रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है ना इसमें हम्म। पैसा बन सकता है, तुम्हें मजा आ रहा है करो, बस वो उनका कर वो लो। दो ही पॉइंट रहता है। हाँ, तो 2 पॉइंट वो रहता है उनके। हाँ मतलब वो स्टार्टिंग से ही उतने सपोर्टिव रहे हैं। उनने कभी हाँ। ऐसी कुछ फालतू की उंगली नहीं करी कि नहीं 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 यही करी। करना है वो करना है, वो वाला हिसाब नहीं रहा। हिसाब नहीं है, सही है, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रौनक, कि आप अनसीन एमपी को अभी हम्म। फ्यूचर क्या देखते हैं उसका, कि आप कितने बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हैं, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस फर्म, कि कहाँ जाएगी ये, मतलब क्या होगा इसका फ्यूचर? यार लास्ट ईयर ना जुलाई अगस्त के टाइम पे एक चीज समझ में आई थी कि हम्म मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी भी वीडियोस बना लूं, 60 सेकंड 90 सेकंड 45 सेकंड की, एक लिमिट से ज्यादा स्टेट प्रमोट नहीं कर पाऊंगा अनलेस द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओन स्टेट। तो हम्म वो तब हो पाएगा जब मैं ऑन ग्राउंड लोगों को वो एक्सपीरियंस करा पाऊं कि क्या हमारा हम्म हेरिटेज है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारे ट्रेडिशंस है। तो हम्म जो कि कई सैकड़ों हजारों साल से चले आ रहे हैं। तो वो जब एक इंडिविजुअल जो स्टेट से बिलोंग करता है, एक जो मध्य ओके। प्रदेश वासी है, जब वो खुद वो सारे एक्सपीरियंसेस करेगा, तब वो जाके 10 और लोगों को बता पाएगा। और सेम चीज वो होगी कि जब कोई बाहर से आके व्यक्ति अगर एमपी में ये सारे एक्सपीरियंसेस ले रहा है, तब वो फिर जाके और 10 लोगों को बता पाएगा। तो हम्म वो वाली चीज होगी कि अगर मैं जाके किसी को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे स्टेट में ये है ये है, तो एक लिमिटेड हम्म अफेक्ट पड़ता है। मेरे हम्म आवाज में अगर कल को अमिताभ बच्चन या मनोज वाजपेयी आके बोल दें, तो हम्म, एक इफेक्ट अलग पड़ेगा ना। अलग तो पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग वो चीज टारगेट कर रहे हैं कि कैसे कल्चरल एक्सपीरियंसेस क्यूरेट कर सकते हैं लोगों के लिए, जिसमें ओके। हम हर उस व्यक्ति को लेके आ सकें जो स्टेट से बिलोंग करता है और नहीं भी करता है, और उसको ये हम्म बता सकें कि हमें हवा में हिंदुस्तान का दिल नहीं कहते हैं, हम हम्म। सच में देश का दिल तो हैं ही, अच्छा। साथ साथ में धड़कन भी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा कल्चर है जो हम अपहोल्ड करते हैं, जो हम्म। बाहर दुनिया में उतना नहीं निकल के आया है। नहीं एंड निकलता। टारगेट वही है कि कैसे बड़े सेलिब्रिटीज को लाके वो एक्सपीरियंसेस करा सकें। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा पुश किया था मैंने, मतलब रिसेंटली जब तापसी पन्नू से मिला था, तो करेक्ट, उनको मैं भी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने, में था, वही था, करेक्ट, हाँ। हाँ या तो यू उनको भी कैन गो मैंने अहेड, थोड़ा सा हाँ। पूछ किया था कि आप स्टेट में कहाँ घूमे हो। तो शी वॉज हम्म। लाइक कि मैं भोपाल आई हूँ 2 बार और इंदौर पहली बार ओके। ही आई थी वो। ओके। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ऐसा क्यों है, तो आप मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाए कि वो आपको पहाड़ों पे जाना है, आपको जंगल में जाना है, या आपको नदी किनारे कैंपिंग करनी है, तो आप तीनों में से क्या हम्म। चुनोगे। या ओके। फिर
चौथा ऑप्शन ये दिया था कि अगर मान लो तीनों इकट्ठे कर पाओ एक ही हफ्ते के अंदर तो क्या करोगे, तो कह रही फिर तो तीनों हाँ इकट्ठे करूंगी। मैं बोला फिर हाँ, एमपी आओ ना, क्या सोच रहे हो। तो सही उस बात तरीके है। से मैंने मजाक मजाक में उनसे बोला था कि हाँ, ताकि लोगों को पता तो चले स्टेट में क्या है, तब तो वो इधर आके हम्म। घूमेंगे। और करेक्ट। एनी डे टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारी ही स्टेट की बढ़ेगी, हाँ अपने ही लोगों सही को बात। फायदा होगा। हम्म। सही बात। तो दैट इज द नेक्स्ट गोल, कि मतलब एमपी को टूरिज्म में नंबर वन बनाना है इन द कंट्री, हम्म। कि पीपल्स फर्स्ट चॉइस फॉर टूरिज्म होना चाहिए अपना स्टेट। टूरिज्म होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। सो यार रौनक, तो हमने वो भी देखा तापसी पन्नू का, आपने बताया तो हमने वो हम्म। देखा था आपका कि यू वर इंटरव्यूइंग हर। सो हम्म। बेसिकली आपने जब ये स्टार्ट किया एंड यू आर रनिंग दिस फ्रेंचाइज, तो अभी आपको एमपी गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट हम्म। मिलता है, कुछ एड मिली हुई है क्या, या इन टर्म्स ऑफ रिकग्नाइजेशन में आपको कुछ सपोर्ट मिला हुआ है, तो अगर उसके बारे में आप बताना चाहें तो। हाँ, रिकॉग्नाइज आई वुड से वो लोग करते हैं। एड हम्म तो वो क्या बोलना चाहिए, वो वैसा है कि क्योंकि एनी डे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका हम्म। ऑपरेट करने का तरीका अपना, उनका मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग रहता है एज कम्पेयर टू अ हाँ। प्राइवेट कंपनी, या एज कम्पेयर हम्म। टू अ कंटेंट क्रिएटर जब आप काम करते हो। ओके। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में रिकॉग्निशन दिया है। फॉर एग्जांपल, सीएम के साइड से लास्ट ईयर 2025 में स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने दिया हम्म था। सब बहुत सारे हम्म। क्रिएटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए थे, और उसमें से एक कैटेगरी थी स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर, तो वो उन्होंने या। एनसीएन को दिया था। हम्म। दूसरा, लास्ट ईयर ही जो एमपी टूरिज्म के साइड से क्रिएटर्स मीटअप होता है, जिसमें वो पूरे स्टेट के क्रिएटर्स को बुलाते हैं, तो ओके। जो उनकी सबसे पहली हुई थी जो उन्होंने भोपाल में करी थी, हम्म। उसमें एमपी टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एमपी एसटीडीसी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और एक मैम और थी, मैं उनका डेजिग्नेशन भूल रहा हूँ। तो उनके साथ हम्म। पैनल पे मेरे को बिठाया गया था कि व्हाट डू यू गाइस कलेक्टिवली थिंक। और उसमें एक ओके, बहुत अच्छे दैट्स क्रिएटर है, ग्रेट। यस। हरीश बाली, ओके। वीजा टू एक्सप्लोर नाम से सब लोग उनको जानते हैं। तो हम्म। हम लोगों को उनके साथ बिठाया गया था टू डिस्कस थिंग्स कि क्या कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हैं, और कैसे स्टेट को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, स्टेट की स्टोरीज और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके के करेक्ट। रिकग्निशन मतलब उन्होंने के साइड से हमेशा से रहे हैं, तो वो सपोर्ट तो करते हैं। Okay, okay. So that's great. You have shared a stage with some designated members, and we have also seen that you have been to Gwalior, right? And आप उनके साथ थे जंगल सफारी में, हाँ। सिंधिया फैमिली के साथ, राइट? तो हाँ, वो मिसेस स्टोरी सिंधिया अगर के आप साथ। बता सके कि वो व्हाट वाज दैट एंड व्हाट वाज दैट अबाउट। यार, माधव नेशनल पार्क जो है, ओके। उसको लास्ट ईयर माधव टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया। ओके। अब जब तक वो नेशनल पार्क था तो आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जा सकते थे। जब वो हम्म। टाइगर रिजर्व बन गया तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए। मतलब बढ़ा दिया। हालांकि जब खुद की गाड़ी लेके जाते थे तब भी आपको क्या बोलते हैं ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से किसी एक को साथ में लेके जाना गाइड मैंडेटरी को था। लेकर जाना था, हाँ। हाँ, आपकी गाड़ी में ही बैठा के। बट अभी जब से टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है तो वो जगह भी फ्लरिश करेगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और हम्म। शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाँ। उसमें है। और मेरे को उन्होंने इस चीज के लिए इनवाइट किया था कि ज्यादातर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी जो एंट्री हम्म। और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा रिमोट एरियाज में है। माधव ओके। टाइगर रिजर्व के साथ अच्छी चीज ये है कि वो शिवपुरी, आप रेलवे स्टेशन से उतरो, मतलब ट्रेन लेके जाओ शिवपुरी रेलवे स्टेशन पे उतरो, हार्डली 20-25 मिनट्स का ड्राइव है, और आप हम्म। उसके एंट्रेंस पॉइंट पे पहुंच जाओगे टाइगर रिजर्व के। ओके। वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, और बहुत उन्होंने अच्छी कहीं ना है। कहीं उसी चीज को प्रमोट करने के लिए बुलाया था। बिकॉज हम्म एक बेसिक ऑडियंस जो बन गई है अनसीन एमपी की, थोड़े बहुत लोग जो देखते हैं, हम्म उन लोगों तक भी वो बात पहुंचाने के लिए कि हाँ, अब हम नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व बना रहे हैं। तो हम्म। मेन चीज के लिए बुलाया था। उसके अलावा वो खुद बहुत अच्छे से कल्चर में ट्रेडिशंस को प्रमोट करने में, विमेन ओके। एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती है मिसेस इंडिया। हम्म तो हम्म। उसके लिए उनसे टच में इन जनरल भी रेगुलरली रहते ही हैं, कुछ ना कुछ हेल्प लगती है तो वो लोग हमेशा करते हैं रिसर्च वगैरह में भी, बिकॉज उनकी फैमिली लेगेसी बहुत लंबी रही है। हाँ, तो लंबी रहेगी। तो दे हैव द डॉक्यूमेंट्स, दे हैव द रिसर्च पेपर्स जो ओके। पुराने हिस्टोरियंस ने भी लिखे हैं, तो उन चीजों में भी अच्छा। वो काफी आज हेल्प करते हैं। आ बाकी गया। उस टाइम पे तो उनसे वो वीडियो जो डला हुआ है वो तो बहुत छोटा है, हम लोग ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे साथ में थे, तो बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी बातें हुई हाँ, थी। तो बहुत सारी बहुत बातें सारी हुई। नई नई बातें उन्होंने बताई थी शिवपुरी के बारे में, हम्म। ग्वालियर के बारे में। करेक्ट। ओके। So yeah, Ronak, we have came to an end. So if हम्म। you have any questions with me or any feedback you want to put, so please you can.
अदरवाइज वी कैन नहीं यार, क्लोज इट। मेरे को तो बढ़िया लगा भाई कि हाँ लोगों को प्रमोट कर रहे हो तुम, एक चीज। और हाँ दूसरी चीज की लोगों के लिए रिव्यूज जो लाइफ एज अ डेवलपर करके स्टार्ट किया था कि या हाँ ठीक करेक्ट। है, ग्लास डोर का पॉडकास्ट। हाँ या कॉन्सेप्ट अच्छा थैंक यू लगा थैंक मेरे को, हाँ तो बढ़िया है। करेक्ट। या सो ओके सो थैंक यू सो मच रौनक। नेक्स्ट एपिसोड में we'll cover if there's something left out in this episode. Okay. डन डन भाई, थैंक Okay. यू फॉर